परिस्थिति हमसे है, हम परिस्थिति से नहीं है। ये वो फैक्ट है जो कोई लेक्चर नहीं है। आपसे परिस्थिति है, आप परिस्थिति से नहीं है। अगर हम ही ना हो तो परिस्थितियाँ किस काम की है? जो हम बोलते हैं हालात बुरे चल रहे हैं, परिस्थिति गलत चल रही है, सक्सेस नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसके वजह से खुद को नेगेटिव जोन में ले जाके आप फ्रिक्वेशनल वाइब्रेशंस को पूरी तरीके से डिच कर रहे होते हैं, उसको कड़ कड़ करके तोड़ रहे होते हैं और अपने आने वाले रास्ते पे खुद रोड ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। अपनी इन सोचों के साथ अपने थॉट्स को बहुत सिलेक्टिवली चूज़ कीजिए। परिस्थितियों का शिकार खुद को मत बनने दीजिए। हालात, परिस्थिति जो नज़र आ रहे होते हैं नेगेटिव, वो सिर्फ ऊपरी परत होती है, आंखों में बंधी हुई पट्टी होती है, ज़ाहिरी तौर पे होती है। जिसे कहते हैं ना कि ऊपरी तौर पे जो दिखाई दे रहा है बाहर, अंदर में इंटरनल में ऐसा नहीं हो रहा होता है। अंदर में वो सारी चीज़ें जो है हमारी इटर्नल फ्रीक्वेंसी, जो ऑरा हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से फंक्शन करने के लिए बनाई गई है जो यूनिवर्स से एबंडेंस को ले सके, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो खुशियों को, जो हैप्पीनेस है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान जाए इंसान, तो उसके साथ सब कुछ सही होने लगता है। प्रूवन फैक्ट है ये, वैज्ञानिक फैक्ट है ये, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा करके देखना। कोई भी चीज़ मैं अगर शेयर भी करती हूँ बिना करके देख के, इट्स ऑफ नो यूज़। ये वो फिर एक लेक्चर होता है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की बात होती है। अगर आपके माइंड में ये डिसीजन नहीं है कि मुझे करके देखना है, कि मुझे पॉजिटिविटी की ओर जाके देखना है कि मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, तो फिर कोई भी वीडियो, कोई भी देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी भी आप चैनल चेंज कर लो। और अगर माइंड में डिटर्मिनेशन है कि यस मुझे करना है, मेरी वो सेल्फ वर्थ है, तो फिर रिजल्ट आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आएगा। खुद के लाइफ में रिजल्ट नज़र आएगा। सामने वाले हालात को, इंसान को या परिस्थिति को आप वो क्षमता, वो हैसियत, वो पावर मत दीजिए। लाइफ एक ही पैटर्न में क्यों कंटिन्यूसली चली आती है? आस पड़ोस में, अपने जान पहचान में अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी ज़िंदगी एक पैटर्न में लगातार एक फ्लो में चली जा रही है। बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चली आती है। एंड उसका रीज़न है हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी। इंसान ज़्यादातर खुद को इन्फ्लुएंस कर लेता है, प्रभावित कर लेता है और खुद उस तरीके की चीज़ें, एक्शन अपने बॉडी के थ्रू से कंडक्ट करता है जो हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी के अंडर में आती है। हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वर्क करती है? अपने बॉडी के डे टू डे दिनचर्या को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ओन फैमिली मेम्बर्स को, अपने ऑफिस कलीग्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वो एक पर्टिकुलर हैबिट में, एक पर्टिकुलर जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चला जा रहा होता है। जब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाता है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम फंक्शन करते हैं, तो हमारी लाइफ की आने वाली जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होती है वो उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होती है और कहीं ना कहीं हम उसको अपने हाथ में होते हुए भी उस कंट्रोल को हम खो रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी को भापे किस तरीके से? जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं। चढ़ाव के टाइम में तो लाइफ बहुत ही हैपनिंग होती है, लेकिन जब भी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, जिसे हम लो फेस कहते हैं, आप नोट करेंगे कि जब भी आप किसी झगड़े के बीच में या किसी आर्ग्यूमेंट के बीच में, कोई तर्क चल रहा हो, एक हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा हो आपके और किसी के बीच में, सडनली अगर आप उठ के वहाँ से चले गए और आपने अपने मोबाइल में, यूट्यूब में कुछ देखना शुरू कर दिया, या किसी ऐसे इंसान ने, आपने एक फ़ोन कॉल में बात कर लिया जिसके साथ आपकी अच्छी खासी बनती है, उसके बाद वापस आके जब आप उस आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था, तो इंस्टेंट हीट उस आर्ग्यूमेंट में नहीं आएगा। जो एक इंस्टेंट फोर्स आता है उस आर्ग्यूमेंट को करने का, जो तब था जब आपने मध्य में छोड़ के आप उसको गए थे, वो फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी को वहाँ आपने एक ब्रेक लगाया, आपने रोक लगाया, आपने शॉक दिया, शॉक और सरप्राइज किया। किसको? अपने स्वयं के हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि उसको जो था बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कोई स्टेप लेंगे। आपके कॉन्शियस माइंड ने एक स्टेप लिया अपने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने के इंटेंशन से, अपने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के इंटेंशन से, परंतु सबकॉन्शियस इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो वही इस फ्रीक्वेंसी को आपने तोड़ दिया। हमारे लाइफ में जो मोनोटोनी होती है, अगर उसको ब्रेक ना किया जाए, हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी को ब्रेक ना किया जाए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे और पाएंगे कि आपकी लाइफ
एक ही फ्लो में एक तरीके से चली जा रही है। ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करती है, आपके बिहेवियर के माध्यम से, जो ऑरा आप रेडिएट करते हैं उसके माध्यम से। ये आपके आने वाली लाइफ के घटनाओं को कंट्रोल करती है। सबसे पहले बिगिन करना है, शुरुआत करनी है इस फैक्ट को एडमिट करके और जान के, कंट्रोल जो है वो सिर्फ उस एक सुप्रीम पावर के हाथ में है जो ये पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। इस फैक्ट को एडमिट करते ही जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल जहां पता चल जाए, जहां इस आत्मज्ञान से साक्षात्कार हो जाए कि जो कंट्रोल है वो बनाने वाले के हाथ में है, उसके राजी होने से है, उसके साथ जब हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट एक बन जाता है, उसके विल में है, तभी वो कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है और सामने वाली किसी परिस्थिति की हैसियत नहीं रह जाती कि आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो मानसिक नुकसान ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पूरे मिनट के लिए आपका मूड ऑफ करना ही क्यों ना हो। इतनी भी हैसियत सामने वाली परिस्थिति की नहीं रह जाती, या परिस्थिति से जुड़े उस इंसान को वो पावर नहीं मिलती कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। हर कण जो है वो आपको प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाएगी। आप खुद ब खुद एक्शंस करने लगेंगे जो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी की ओर जाएगी, जो आपकी ग्रोथ, जिस तरीके से आप सक्सेस की दिशा में खुद चलने लगेंगे, वो सक्सेस आज आ रही है, कल आ रही है, एक हफ्ते बाद आ रही है या एक साल बाद आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी डिटर्मिनेशन मोड में कि जिस तरीके से आप ठीक अपने फ्रीक्वेंसी और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़िए। परिस्थिति को वो क्षमता मत दीजिए, परिस्थिति को वो कैपेसिटी मत दीजिए कि वो आपको बैलेंस कर सके। अगर हम ही ना हो, जितने भी हमारे पारिवारिक झगड़े होते हैं या ऑफिस में कोई बुरा न्यूज़ मिल गया, किस तरीके से इस चीज़ को पार करें, ये मुश्किल 1 सेकंड में पार हो जाएगी। ज़ाहिरी तौर पे, ऊपर तौर पे बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है कि अरे ये तो इतना परिपूर्ण रूप पे, इतना ज़्यादा जो है, परिपक्वता से काम लीजिए। उस टाइम में अपने सेंस ऑफ मेच्योरिटी को ऑब्जर्व कीजिए। ये हालात, परिस्थिति जो मुझे नज़र आ रहा है, ये रियली में इस तरीके से है या ये सिर्फ इसीलिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये वो नेगेटिव एनर्जी मुझे इस तरीके से दिखा रही है ताकि मैं प्रोडक्टिव ना करके मैं फेल हो जाऊं, या सिर्फ इसलिए है कि मैंने इतने हफ्ते जो पॉजिटिविटी की ओर कुछ कदम उठाए, ये नेगेटिव एनर्जी मुझे भटकाना चाहती है, उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। ईवल आई को पहचानिए, जिसे कहते हैं एक शैतानी एनर्जी, जिसे सैटानिक फोर्स कहते हैं, जिसे ईवल नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसका काम होता है इंसान को भटकाना, उसको गुमराह करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, उसके गोल से, उसके फोकस में। फोकस अपना हटने मत दीजिए। एक बात को पूरी तरह से गांठ बांध ले कि होना ही अच्छा, होना ही है, हो रहा है और होगा भी। ऊपरी तौर पे नज़र आए या नहीं आए, आप अपने पूरे फेथ को पकड़ के जब अपने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे, आप यूनिवर्स से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बना है। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे लिए बना, और हमारे लिए जो बना है वो एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है। अभी 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, डजंट मैटर। ध्यान ही मत दो सामने वाले की तरफ। सामने वाला आपको आपकी वर्थ क्या दिखा रहा है, एक बार के लिए वो ना देख के स्वयं को अपने सेल्फ वर्थ के नज़र से आप देखिए। और उसके बाद अगर आपकी लाइफ में सही नहीं हुआ तो फिर बताइएगा कि नहीं हो रहा है सही से। एक बार इस अटेम्प्ट को करके अपने सेल्फ वर्थ को सिर्फ अपने नज़र से, और जिसने आपको बनाया है उस बनाने वाले परमात्मा के नज़र से एक बार स्वयं को आप देखो और उसके तरफ आप फंक्शन करना शुरू करो। एंड उसका जो रिज़ल्ट होगा, वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी से सुनने की ज़रूरत है, उसको आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। हमारी ऑरा अपने आप पॉजिटिविटी की उन डायरेक्शंस में जाएंगी, उन चीज़ों को आप उसी काम को हाथ लगाएंगे जो आपके लिए बना है। आप उसी जगह में ट्रैवल करेंगे जहां आपकी कुछ बेहतरी हो, जहां आपके लिए कुछ अच्छा हो, जहां आपको कोई खजाना मिले। फॉर्चून का खजाना खुला पड़ा है सृष्टि में, यूनिवर्स में हमारे लिए। हमें सिर्फ उस कायनात में, उस ब्रह्मांड में उस खजाने को एक्सेस करना है और उसके लिए रूट बनाइए। रूट मैप क्या होगा? आपका रोड मैप होगा पॉजिटिविटी। अपने जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंशियल जो टेंडेंसी है उसको ऑब्जर्व करके अपने ब्रेन को पहचानते हुए सबकॉन्शियस के एक चित होके पूरे तरीके से एकाग्र होके उस रोड मैप में चलना। दैट्स इट। मोहताजी खत्म। सबसे पहला स्टेप तो मोहताजी खत्म। आधी जंग जो आपने वहीं जीत ली जब आपने मोहताजी खत्म कर ली, क्योंकि जब मोहताजी नहीं तो गुलामी कैसी।
ब्रेड।